एवरीवन, वेलकम बैक टू मिता क्रिएशंस। अगर साड़ी ज्यादा पुरानी ना हो तो ऑनेस्टली काम थोड़ा इजी हो जाता है, थोड़ी शाइन होती है उनमें, थोड़ा ग्रेस होता है तो आउटफिट ऑटोमेटिकली अच्छा लगता है। बट अगर साड़ी आउटडेटेड हो, ओल्ड फैशन हो और थोड़ी सी उनकी शाइन में कमी हो तो उनका अपसाइकिल करना मतलब वो डिजाइनिंग नहीं है, वो ऑलमोस्ट रिवाइवल है। और इस बार हम वही करने वाले हैं, तो आज हमारे सामने यही चैलेंज है। ये स्टोरी है एक मुंबई क्लाइंट की। हाँ, फाइनली इंडिया से क्लाइंट। सच बताओ, सुन के थोड़ा अच्छा लगा ना। शी इज अ वर्किंग प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट लाइफ, फास्ट पेस्ड रूटीन एंड शी इज ऑन डबल एक्सेल साइड। वो हमारे पास आई कुछ साड़ीज के साथ जो ऑनेस्टली प्रिटी तो थी पर काफी आउटडेटेड भी थी। कुछ फैब्रिक्स थोड़े वोर्न आउट, कुछ की शाइन कम हो चुकी थी और कुछ बस टाइम के साथ थोड़ी सी पीछे रह गई थी। बट वो सिर्फ साड़ीज नहीं लाई थी, थोड़ी सी होप भी लाई थी कि इन सबको फिर से पहना जा सके एक नए अंदाज में। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो चाहती थी कि आउटफिट्स इजी टू वेयर हो, नॉट टिपिकल इंडियन हेवी लुक्स, समथिंग मॉडर्न स्टाइलिश। सो इमेजिन नाउ, ओल्ड साड़ीज, आउटडेटेड वाइब, मॉडर्न एक्सपेक्टेशन, कंफर्ट प्लस डबल एक्सेल फिट। क्या आपको ये इजी लग रहा है? बिल्कुल नहीं। तो क्या हम इन साड़ीज में फिर से जान डाल पाए? क्या हम कुछ मैजिक क्रिएट कर पाए या फिर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया? वॉच टिल द एंड इफ यू डोंट वांट टू मिस ऑल द फन एंड एक सरप्राइज, क्लाइंट्स रिएक्शंस। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ये थी मुंबई क्लाइंट की एक ओल्ड शिफॉन साड़ी, सॉफ्ट, फ्लोवी और लाइट वेट, लेकिन क्लियरली ओल्ड फैशन फील के साथ। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये साड़ी हाफ एंड हाफ थी, एक साइड पिंक और दूसरी मेहंदी ग्रीन, और दोनों पोर्शंस का पैटर्न बिल्कुल सेम था। जरी मोटिव्स पूरी साड़ी में इवनली स्प्रेड थे और दोनों एंड्स पर हैवी जरी पल्लू था, जो थोड़ा अनयूजुअल था क्योंकि यूजुअली साड़ी में एक ही पल्लू होता है। यहाँ दोनों साइड्स पर पल्लू होना डिजाइन को थोड़ा कंफ्यूजिंग बना रहा था। इसके अलावा ग्रीन पोर्शन में एक जगह पर थोड़ा सा फटा हुआ भी था, और वो भी कॉर्नर पर नहीं बल्कि सेंटर में। पहले हमें लगा फैब्रिक वीक हो सकता है, लेकिन चेक करने पर फैब्रिक ठीक निकला। शायद किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट की वजह से फटा होगा। आप चैलेंजेस देख रहे हो कितने हैं इस साड़ी में। एक तो ये हाफ एंड हाफ साड़ी, ऊपर से बिल्कुल सेंटर में फटा हुआ पार्ट, और क्लाइंट डिमांड अ मॉडर्न आउटफिट फ्रॉम दिस। तो क्या लगता है, क्या हम इस साड़ी से क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाएंगे? इस साड़ी के लिए काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई। इनिशियली हमने सोचा कि दोनों पोर्शंस को कंबाइन करके पैनल्ड लहंगा, स्कर्ट या गाउन बनाया जा सकता है, लेकिन क्लाइंट इंडियन या हेवी कुछ नहीं चाहती थी। फिर हमने ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जहां दोनों पोर्शंस को अलग अलग यूज किया जा सके, जैसे मॉडर्न स्कर्ट्स, ए लाइन ड्रेसेस या कुर्तीज। लेकिन क्लाइंट का प्रेफरेंस था मॉडर्न, स्टाइलिश और वेरेबल आउटफिट्स जो उनकी कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में फिट हो। इसलिए फाइनली हमने एक अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन लिया। फ्लेयर्ड आउटफिट्स को स्किप करके एक स्ट्रक्चर्ड पेंसिल स्कर्ट डिजाइन फाइनल किया, जिसे फॉर्मल शर्ट के साथ पेयर किया जा सके ताकि आउटफिट कंप्लीटली मॉडर्न, शार्प और इजी टू वेयर लगे। अब प्लानिंग स्टार्ट हुई। स्कर्ट के पैटर्न से सॉफ्ट शिफॉन फैब्रिक को एक स्ट्रक्चर्ड पेंसिल स्कर्ट में कन्वर्ट करना था, सो सिलुएट की प्लानिंग की। फिर पल्लू और बॉर्डर को यूज करे या ना करे वो सोचा, ताकि लुक हैवी ना लगे। सिंस फाइनल लुक एक मॉडर्न सेमी फॉर्मल आउटफिट होना था, एक फॉर्मल शर्ट भी प्लान की गई जिसके लिए अलग से फैब्रिक सोर्सिंग सोचा गया। सो लेट्स सी द फाइनल रिजल्ट एंड यस, वेट फॉर द सरप्राइज। जब सिंप्लिसिटी और स्ट्रक्चर मिलते हैं तब ऐसे आउटफिट्स बनते हैं। रेडी है एक फ्यूजन सेमी फॉर्मल लुक। साड़ी के पिंक पोर्शन से एक स्ट्रक्चर्ड पेंसिल स्कर्ट बनाई। क्योंकि फैब्रिक थिन था इसलिए प्रॉपर लाइनिंग दी फॉर स्टर्डीनेस और क्लीन फिनिशिंग। बॉटम एंड पर साड़ी का बॉर्डर यूज किया ताकि एक सटल इंडियन फ्यूजन टच आए विदाउट ओवरपावरिंग द लुक। साइड स्लिट दिया फॉर इजी मूवमेंट और एक साइड पॉकेट भी ऐड की, बिकॉज स्टाइल के साथ प्रैक्टिकलिटी भी जरूरी है। इसके साथ पैर की एक फॉर्मल शर्ट जो न्यू सॉफ्ट क्रेप फैब्रिक से बनाई। शर्ट कॉलर, फ्रंट बटन्स और कफ डिटेलिंग के साथ एक क्लीन, शार्प, कॉर्पोरेट रेडी वाइब के लिए पूरा लुक बना स्मार्ट, स्टाइलिश, सेमी फॉर्मल और सबसे इंपॉर्टेंट इजी टू वियर।
And look at our AI models dazzling in this outfit. And now surprise client का reaction. सच कहे तो she was not so sure पेंसिल स्कर्ट उन पर कैसी लगेगी, बट जैसे ही उन्होंने ट्राई किया दैट मोमेंट शी लव्ड इट. स्माइल, कॉन्फिडेंस, सेटिस्फैक्शन सब एक साथ, और वही होता है रियल ट्रांसफॉर्मेशन. अब आप बताओ, आप इस साड़ी के पिंक पोर्शन से ये पेंसिल स्कर्ट प्लस फॉर्मल शर्ट बनाना प्रेफर करते या कुछ और डिजाइन एक्सप्लोर करते? अब देखते हैं साड़ी के दूसरे हाफ का क्या किया. वही ग्रीन पोर्शन जो सेंटर से थोड़ा फटा हुआ था, इसके लिए काफी ऑप्शंस एक्सप्लोर किए गए. ए लाइन मॉडर्न कुर्तीज, बॉडीकॉन ड्रेसेस, स्मार्ट टॉप्स और ड्रेसेस, बट फाइनल किया एक लेपल कॉलर जैकेट स्टाइल टॉप पर. समथिंग स्ट्रक्चर्ड, मॉडर्न और स्लाइटली पावरफुल. यहाँ एक्चुअल चैलेंज स्टार्ट हुआ. टियर कॉर्नर पर नहीं था, सेंटर में था, तो पैटर्न प्लेसमेंट पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ी. कौन सी जगह से कट करे, कैसे हाइड करे और कैसे डिजाइन बैलेंस्ड बनाए. साथ ही फटा हुआ पोर्शन रिमूव करने के बाद फैब्रिक और कम हो गया, और क्लाइंट डबल एक्सएल साइज की थी, तो फिटिंग और कवरेज का प्रेशर और बढ़ गया. सो चलो लेट्स सी द फाइनल आउटकम. ये सिर्फ एक जैकेट नहीं है, ये स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी और स्टाइल का परफेक्ट मिक्स है. रेडी है एक स्मार्ट स्टाइलिश सूट, जैकेट स्टाइल टॉप. साड़ी के अच्छे पोर्शन को केयरफुली यूज करके फ्रंट पैनल्स, बैक पैनल्स और लेपल कॉलर सेट किया. स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रहे इसलिए अंदर लाइनिंग और फ्यूजिंग दोनों दिए. साड़ी के पल्लू को स्मार्टली डिवाइड करके जैकेट के बॉटम एंड पर फ्रंट और बैक दोनों साइड्स में यूज किया. एक सटल डिजाइन कंटिन्यूटी के लिए फ्रंट बटन्स ऐड की फॉर क्लोजर और सेमी फॉर्मल वाइब. अब बिगेस्ट चैलेंज, स्लीव्स. फैब्रिक ऑलरेडी कम था, तो काफी प्लानिंग के बाद बॉर्डर्स को क्रिएटिवली यूज किया. मल्टीपल जॉइंट्स के साथ स्लीव्स कंस्ट्रक्ट की, लेकिन फिनिश इतनी क्लीन रखी कि जॉइंट्स नोटिसेबल ना हो. डिजाइन को और एलिवेट करने के लिए स्लीव्स के बॉटम पर ब्रॉड बॉर्डर प्लेसमेंट दिया, और थोड़ा गैप के बाद अपर आर्म पर एक और बॉर्डर लाइन, जिससे स्लीव्स एक स्टेटमेंट एलिमेंट बन गई एंड नॉट जस्ट फंक्शनल. और हमारी AI मॉडल्स इस लुक को और भी एलिवेट कर रही है. अब आप बताओ, क्या आप इस पोर्शन को रीयूज करने का रिस्क लेते या इसे स्किप कर देते? ये एक हेवी बनारसी सिल्क साड़ी थी, काफी ओल्ड थिक फैब्रिक के साथ और रिच जरी डिटेलिंग. साड़ी में पैटर्न वेरिएशन था. स्टार्टिंग में छोटे स्पेस्ड आउट जरी मोटिव्स थे, फिर सेंटर में एक डेंस हेवी पोर्शन, और फिर वापस स्पेस्ड मोटिव्स, एंडिंग विद अ हेवी पल्लू जिसमें बिगर जरी मोटिव्स थे. एक साइड पर ब्रॉड जरी बॉर्डर था, जबकि दूसरी साइड पर बॉर्डर मिसिंग था, जो डिजाइन प्लानिंग के लिए थोड़ा ट्रिकी एलिमेंट था. ट्विस्ट ये था कि सारी मल्टीपल जगह से फटी हुई थी. इनिशियली हमें लगा कि फैब्रिक वीक होगा और रीयूज नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रॉपरली चेक करने पर समझ आया कि फैब्रिक तो स्ट्रॉन्ग था, सिर्फ एंड्स में वीक हो गया था, और सेंटर का टियर शायद किसी वजह से हुआ होगा. अब चैलेंज ये था कि ऐसा क्या बनाए जो मॉडर्न भी लगे, फैब्रिक को स्ट्रेंथ भी मिले, और खराब पोर्शंस हटाने के बाद बचे हुए फैब्रिक का मैक्सिमम स्मार्ट यूटिलाइजेशन हो, स्पेशली कंसिडरिंग क्लाइंट प्लस साइज पर थी. फैब्रिक थिक था, तो स्ट्रक्चर्ड आउटफिट्स के ऑप्शंस एक्सप्लोर किए. जैकेट्स, पैंट्स, मॉडर्न कुर्तीज और ड्रेसेस. इनिशियली क्लाइंट ने एक स्ट्रक्चर्ड कुर्ती फाइनल की, लेकिन एनालाइज करने पर लगा कि कुर्ती में सिर्फ लाइनिंग ही यूज होगी, तो फैब्रिक को रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी. साथ ही फटे हुए पोर्शंस रिमूव करने के बाद लेंथ का भी इश्यू आ रहा था, इसलिए डायरेक्शन शिफ्ट किया गया और फाइनल डिसीजन लिया एक फॉर्मल ब्लेजर जैकेट का, जो स्ट्रक्चर भी दे और फैब्रिक को प्रॉपर सपोर्ट भी मिले. यहाँ काफी डिटेल्ड प्लानिंग हुई. साड़ी के कौन से पोर्शन से फ्रंट और बैक पैनल्स निकाले, कॉलर प्लेसमेंट कैसे हो, और बॉर्डर को कहां यूटिलाइज करे ताकि डिजाइन बैलेंस लगे. गोल ये था कि जितनी सारी अवेलेबल है उसका बेस्ट पॉसिबल यूज हो विदाउट वेस्टेज. साथ ही क्लाइंट को कंप्लीट लुक चाहिए था, तो पैंट्स के लिए भी प्लानिंग पैरेलल में चल रही थी. सो फाइनली डरते डरते एक ऐसा आउटफिट बन गया जिससे हमने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. अ स्मार्ट स्टाइलिश पैंट सूट.
साड़ी के स्पेस्ड आउट मोटिव्स वाले पोर्शन से जैकेट के फ्रंट और बैक पैनल्स निकाले और स्लीव्स का हाफ पोर्शन भी वहीं से आया। डेंस मोटिव्स वाले सेंटर पोर्शन को यूज करके एक स्ट्रॉन्ग लेपल कॉलर सेट किया जो पूरा लुक एलिवेट कर रहा था। जैकेट के बॉटम एंड पर साड़ी का बॉर्डर ऐड किया और बैक साइड पर भी सेम बॉर्डर कंटिन्यू किया फॉर बैलेंस। स्लीव्स में बॉर्डर को डबल करके यूज किया, इससे एक स्टाइलिश लेयर्ड लुक भी आया और फैब्रिक शॉर्टेज भी स्मार्टली मैनेज हो गया। जैकेट चूज करना एक स्मार्ट मूव था क्योंकि इसमें लाइनिंग के साथ कंप्लीट फ्यूजिंग ऐड किया जिससे फैब्रिक को स्ट्रेंथ मिली और फिनिश भी स्ट्रक्चर्ड और प्रीमियम आई। पैंट्स के लिए न्यू सिल्क फैब्रिक यूज किया और उन्हें वाइड लेग पैटर्न में डिजाइन किया ताकि पूरा लुक एक मॉडर्न सेमी फॉर्मल पावर सूट फील दे। और हमारी एआई मॉडल्स के थ्रू आप इस लुक के ब्यूटी को एनालाइज कर सकते हैं। अब आप बताओ, जैकेट का कॉलर आप बॉर्डर से बनाना प्रेफर करते या मेन सारी फैब्रिक से ही रखते ताकि वेरिएशन कम दिखे? लेट अस नो योर थॉट्स। ये मुंबई क्लाइंट की एक ओल्ड शिबोरी सिल्क साड़ी थी, सॉफ्ट फैब्रिक, स्लाइट शाइन के साथ और ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक टाई एंड डाई आर्टवर्क। साड़ी में स्कैटर्ड टाई डाई मोटिव्स थे ऑल ओवर और पल्लू पर ये पैटर्न और डेंस हो जाता था जो उससे विजुअली हाईलाइट करता था। बॉर्डर काफी मिनिमल था, एक सटल गोल्ड टच के साथ। साड़ी ट्रेडिशनल थी लेकिन काफी पुरानी हो चुकी थी। क्लाइंट इसे अब साड़ी के फॉर्म में पहन के बोर हो चुकी थी लेकिन फैब्रिक अभी भी अच्छा था। ट्विस्ट ये था कि ये एक रेडी टू वेयर साड़ी थी तो उसे डिसमेंटल करके एक मॉडर्न इजी टू वेयर आउटफिट बनाना उतना सिंपल नहीं था। इस तरह की साड़ी से ऑब्वियस ट्रांसफॉर्मेशन एक इंडियन आउटफिट होता है बट क्लाइंट डिडंट वांट टू मेक एनीथिंग इंडियन। क्लाइंट को कुछ वेस्टर्न इजी टू वेयर चाहिए था। एक तरफ अच्छा फैब्रिक, दूसरी तरफ आउटडेटेड फॉर्मेट। सो क्या हम इससे एक स्टाइलिश मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन दे पाए? वॉच टिल द एंड बिकॉज यू डोंट वांट टू मिस द सरप्राइज। सिंस क्लाइंट मॉडर्न स्टाइलिश आउटफिट्स चाहती थी, इंडियन आउटफिट्स नहीं, सो क्लाइंट को हमने मल्टीपल रेफरेंसेस दिए। टाई एंड डाई इंस्पायर्ड मॉडर्न वेस्टर्न ड्रेसेस, कुछ एसिमेट्रिकल स्टाइल्स, श्रग लेयर्स और स्टाइलिश स्कर्ट टॉप लुक्स। काफी एक्सप्लोर करने के बाद फाइनल किया अ फ्लेयर्ड वेस्टर्न ड्रेस। अब असली गेम स्टार्ट हुआ। सबसे पहले प्लान किया ड्रेस का फॉल और फ्लेयर कैसे आएगा और सबसे इंपॉर्टेंट पल्लू को इस डिजाइन में कैसे इंटीग्रेट करे। गोल क्लियर था, रेफरेंस लुक के क्लोजेस्ट जाना बट कॉपी नहीं इंटरप्रिटेशन बनाना, इसलिए थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। सो वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट बिकॉज सरप्राइज अभी बाकी है। कौन बिलीव करेगा, ये स्टनिंग फ्लेयर ड्रेस कभी एक हैंडलूम आर्टवर्क साड़ी थी। एक फ्लेयर्ड वेस्टर्न ड्रेस, कैजुअल, इजी टू वेयर, कंफर्टेबल। बट वेट, क्या ये वही ओल्ड ट्रेडिशनल साड़ी है? हाँ वही। ड्रेस का बेस पूरा मेन साड़ी पोर्शन से निकाला, साइड पैनल्स, बैक सब केयरफुली एक्सट्रैक्ट किए गए। पफ स्लीव्स ऐड की ताकि सॉफ्टनेस और वॉल्यूम आए एक एफर्टलेस फेमिनिन वाइब के लिए। वेस्ट पर एक बेल्ट पैटर्न दिया, लाइट फ्लेयर मेंटेन किया और प्लीट्स के थ्रू स्ट्रक्चर बिल्ड किया। सो द ड्रेस फ्लोज बट स्टिल होल्ड्स इट्स शेप ब्यूटीफुली। और अब द रियल हाईलाइट, पल्लू। इस बार हमने पल्लू को ऑब्वियस प्लेसमेंट नहीं दिया जैसे एज अ बॉर्डर या फिर योक हाईलाइट के लिए। इंस्टेड ड्रेस के सेंटर पैनल को पल्लू से कंस्ट्रक्ट किया। फ्रंट में टॉप से लेकर बॉटम तक बटन डिटेलिंग दी, क्लीन, शार्प और परफेक्टली बैलेंस विद द ड्रामा ऑफ द पल्लू। अनएक्सपेक्टेड, अनकन्वेंशनल एंड ऑनेस्टली गेम चेंजिंग। ये प्लेसमेंट सिर्फ डिजाइन नहीं था, इट ट्रांसफॉर्म द एंटायर लुक। अब तक आपने एआई वर्जन देख लिया बट हियर कम्स द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। रियल क्लाइंट, रियल रिएक्शन और रिजल्ट, शी लव्ड इट। उन्हें बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना स्टनिंग आउटफिट बन सकता है। और सबसे शॉकिंग पार्ट, इट डिडंट लुक लाइक इट केम फ्रॉम एन ओल्ड साड़ी एट ऑल। अगर आप होते तो पल्लू को ऐसे सेंटर पैनल में यूज करते या कुछ और बोल्ड ट्राई करते? मुंबई क्लाइंट की नेक्स्ट साड़ी थी एक सॉफ्ट क्रेप साड़ी, काफी पुरानी और ऑनेस्टली काफी ओल्ड फैशन फील के साथ। इस पर कटदाना बीड्स वर्क था जिसमें बड़े और छोटे मोटिव्स पूरी साड़ी पर स्प्रेड आउट थे। पल्लू के पास ये मोटिव्स थोड़े ज्यादा डेंस थे और बाकी साड़ी के लोअर हाफ में रिपीट हो रहे थे। बॉर्डर कंप्लीटली कटदाना वर्क से फिल्ड था जो काफी डेंस था जिस वजह से साड़ी हैवी फील हो रही थी। अब ब्रीफ क्लियर था,
क्लाइंट को कुछ स्टाइलिश मॉडर्न आउटफिट चाहिए था इस वर्क वाली साड़ी से। लेकिन जब हमने इस साड़ी को देखा, ऑनेस्टली हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए। ये ऐसी साड़ी नहीं थी कि इसमें बहुत ऑप्शंस दिमाग में आ जाए, क्या बनाए इस वर्क वाली साड़ी से। हमने क्लाइंट को काफी डिजाइन रेफरेंसेस दिए, स्टाइलिश वेस्टर्न ड्रेसेस, इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स, असिमेट्रिकल टॉप्स विद पैंट्स और कुछ मॉडर्न इंडियन ड्रेस ऑप्शंस भी। काफी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के बाद क्लाइंट ने फाइनली एक स्टाइलिश ड्रेस विद टॉप आउटफिट फाइनलाइज किया। अब नेक्स्ट स्टेप था प्रॉपर प्लानिंग। एक पॉइंट पर यह भी सोचा कि क्या दोनों ड्रेस और टॉप साड़ी से ही बना दे, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आया। क्लाइंट चाहती थी कि टॉप का कलर साड़ी के ग्रीन से थोड़ा डिफरेंट हो, सेम टोन फैमिली में, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम शेड। इसलिए हमने सजेस्ट किया कि टॉप के लिए न्यू फैब्रिक लिया जाए। अब स्टार्ट हुआ परफेक्ट फैब्रिक ढूंढने का प्रोसेस। ड्रेस वेस्टर्न स्टाइल में जा रहा था और साड़ी ऑलरेडी हैवी फील दे रही थी, तो हमें कुछ मिनिमल और लाइट वेट चाहिए था जो लुक को बैलेंस करे। काफी सर्च के बाद हमें सॉफ्ट क्रेप फैब्रिक मिला जिसमें वेरी स्मॉल मिनिमल बीड्स और दाना वर्क था, लाइट वेट एंड सटल। अब सबसे ट्रिकी पार्ट कलर सिलेक्शन। सारी पेस्टल टोन में थी तो हम लाउड कलर नहीं लेना चाहते थे, गोल था हार्मनी क्रिएट करना, कॉन्ट्रास्ट नहीं। फाइनली हमने सेम कलर फैमिली में रहकर साड़ी के ग्रीन से स्लाइटली डिफरेंट ग्रीन चूज किया और उसके लिए फैब्रिक को डाई करवाया। सो नाउ लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल रिजल्ट। एक ट्रेडिशनल साड़ी से एक मॉडर्न स्टाइलिश आउटफिट और ऑनेस्टली रिजल्ट शॉकिंग है। और फ्लेयर्ड वेस्टर्न ड्रेस विद अ स्टाइलिश शॉर्ट टॉप। साड़ी से हमने एक फ्लेयर्ड ड्रेस बनाई। योक पोर्शन साड़ी के प्लेन पार्ट से रखा विद वाइड स्ट्रैप्स और ब्रॉड स्लाइटली स्क्वेरिश ओपन नेक लाइन। योक प्लेन इसलिए रखा ताकि पूरा लुक हैवी न लगे। हमें आउटफिट क्लासी और बैलेंस रखना था, और अगर क्लाइंट इसके ऊपर टॉप पहने तो वो अनकंफर्टेबल या बल्कि फील न करे। फ्लेयर को हमने अम्ब्रेला पैटर्न में डिजाइन किया और साड़ी के वर्क वाले पोर्शन से पूरा फ्लेयर कंस्ट्रक्ट किया। बॉटम एंड पर कटदाना बॉर्डर ऐड किया एक क्लीन डिफाइंड फिनिश के लिए। इसके साथ एक शॉर्ट टॉप बनाया न्यू सोर्स्ड एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक से। बोट नेकलाइन रखी और बेल शेप्ड स्लीव्स ऐड की फॉर दैट एक्स्ट्रा स्टाइल एलिमेंट। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये पीसेस इंटेंशनली वर्सेटाइल डिजाइन किए गए हैं। टॉप को अलग से किसी स्कर्ट या पैंट्स के साथ स्टाइल किया जा सकता है और ड्रेस को भी इंडिपेंडेंटली पहना जा सकता है। तो सिर्फ अपसाइकल नहीं, हमने क्रिएट किए वर्सटाइल फैशन पीसेस और हमारी एआई मॉडल्स हर एक लुक में उतनी ही एलिगेंट लग रही है। आप होते तो ड्रेस के योक में भी वर्क लेना प्रेफर करते या इसे प्लेन रखना ही बेटर चॉइस था? लेट अस नो। मुंबई क्लाइंट के लिए होने वाले नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे पास आया ये एक ओल्ड हैंडलूम फैब्रिक। क्लाइंट के पास ये काफी पुराना कॉटन ब्लॉक प्रिंटेड फैब्रिक था, कंप्लीटली हैंडमेड, हैंडलूम, कोई डिजिटल प्रिंट नहीं। फैब्रिक काफी थिक था और पूरे फैब्रिक में हैंड ब्लॉक प्रिंट्स थे। ब्रीफ क्लियर था, क्लाइंट को कुछ वेस्टर्न चाहिए था, बिल्कुल भी इंडियन नहीं। अब यहाँ चैलेंज शुरू होता है। क्लाइंट प्लस साइज थी, फैब्रिक सिर्फ 2.5 मीटर था और ऊपर से थिक भी, मतलब हमारे पास लिमिटेशंस थी। तो अब सवाल था इन इतने कंस्ट्रेंट्स के साथ हम क्या बना सकते हैं जो मॉडर्न हो, वेरेबल हो और बिल्कुल इंडियन ना लगे। क्योंकि फैब्रिक थिक और लिमिटेड था, हम कोई फ्लेयर्ड या ग्रैंड आउटफिट प्लान ही नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमने स्ट्रक्चर्ड सिंपल मॉडर्न वेस्टर्न ड्रेसेस के रेफरेंसेस दिए, ए लाइन ड्रेसेस, पेंसिल ड्रेसेस, लाइट फ्लेयर्ड स्टाइलस, और फाइनली क्लाइंट ने चूज किया एक पेंसिल बटन डाउन सेमी फॉर्मल ड्रेस। अब फोकस था परफेक्ट फिट और स्ट्रक्चर पर। हमने कॉलर पैटर्न, ड्रेस की शेप और पूरा फिट प्लान किया ऐसे कि वो प्लस साइज बॉडी को फ्लैटर करे और स्ट्रक्चर्ड होते हुए भी कंफर्टेबल लगे। सिंपल फैब्रिक, जीरो ड्रामा, और फिर भी इतना स्मार्ट, इतना क्लासी कैसे? एक ओल्ड हैंडलूम फैब्रिक से एक स्मार्ट क्लासी सेमी फॉर्मल ड्रेस। ये एक पेंसिल शेप बटन डाउन ड्रेस है, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड। इसमें हमने शॉल कॉलर दिया फॉर स्मार्ट सेमी फॉर्मल वाइब।
फ्रंट में बटन डिटेलिंग ऐड की और वुडन बटन्स यूज किए ताकि फैब्रिक के साथ एक परफेक्ट अर्थी वाइब क्रिएट हो। फिट और स्ट्रक्चर के लिए प्रिंसेस कट दिया, जो न सिर्फ शेप डिफाइन करता है बल्कि क्लाइंट के बॉडी स्ट्रक्चर को ब्यूटीफुली फ्लैटर भी करता है। शॉर्ट स्लीव्स के साथ कफ डिटेलिंग ऐड की, सटल बट स्टाइलिश। पूरा लुक स्मार्ट, पॉलिश और सेमी फॉर्मल इवेंट्स के लिए परफेक्ट। और अगर इसे और एलिवेट करना हो तो एक स्टाइलिश वेस्ट बेल्ट के साथ ये लुक और भी शार्प हो सकता है, बिल्कुल जैसे हमारे एआई मॉडल्स ने इस लुक में ग्रेस ऐड की है। आप होते तो इस फैब्रिक से पेंसिल स्कर्ट बनाते या ऐसी स्ट्रक्चर्ड पेंसिल ड्रेस प्रेफर करते? व्हाट वुड यू चूज? So folks, that's all for today. Hope आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड डू लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट्स कि क्या हम मैजिक क्रिएट कर पाए, क्या हम आउटडेटेड साड़ीज में कुछ जान डाल पाए. So do like the video, subscribe to my channel if you're new here. Bye bye and see you soon in my next